नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी को समझने वाले हैं, पहली कॉफी वाली मुलाकात। मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सी छोटी सी मुलाकात एक खास यादगार कहानी बन जाती है। तो सवाल यही है ना कि आखिर होता क्या है कि एक साधारण सी मुलाकात इतनी यादगार बन जाती है। इस कहानी के जरिए हम उन्हीं क्लासिक तरीकों को समझेंगे कि कैसे एक अचानक हुई मुलाकात एक दिलचस्प रोमांस की पहली सीढ़ी बन जाती है। तो देखिए, हर अच्छी कहानी की एक शुरुआत होती है, एक सेटअप होता है। और इस कहानी का सेटअप है एक क्लासिक रोमांटिक मीट क्यूट। अरे मतलब वही, एक अचानक हुई थोड़ी अजीब सी लेकिन बहुत प्यारी पहली मुलाकात। कहानी में सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है रिया से। और कैसे? उसके पहले ही डायलॉग से। इस एक लाइन से ही हमें उसका कैरेक्टर समझ आ जाता है ना? थोड़ी हड़बड़ी में रहती है, शायद थोड़ी सी क्लमजी है, लेकिन सुनने में कितनी प्यारी लगती है। और फिर एंट्री होती है आरिफ की। उसका जवाब तो सुनिए, कितना विटी, कितना चार्मिंग है। मतलब एक ऑकवर्ड से मोमेंट को उसने फटाक से एक मजेदार फ्लर्टी मोमेंट में बदल दिया। बस यहीं से कहानी का टोन सेट हो गया। तो सबसे पहले जो चीज नोटिस करने वाली है वो है इन दोनों की पर्सनालिटी का कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ आरव है, एकदम कूल और हाजिर जवाब। दूसरी तरफ रिया, जो थोड़ी सी घबराई हुई हड़बड़ी में है। और जानते हैं, यही जो डिफरेंस है ना, यही उनकी केमिस्ट्री की एक मजबूत नींव रखता है। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। इसे हम द स्पार्क्स कह सकते हैं। यहाँ वो जो पहली मुलाकात वाली छोटी सी चिंगारी थी ना, वो अब बातों से धीरे धीरे एक लौ में बदलने लगती है। ये वो स्टेज है जहाँ डायलॉग्स के दम पर एक असली कनेक्शन बनना शुरू होता है। और मजे की बात देखिए, बातचीत शुरू कैसे होती है। एक बहुत ही सिंपल से सवाल से, उनकी अलग अलग कॉफी चॉइस को लेकर। ये सिर्फ कॉफी की बात नहीं हो रही है, असल में ये एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की दुनिया में झांकने का एक बहुत प्यारा तरीका है। और फिर आती है ये लाइन आरव की। ये वो मोमेंट है जब नॉर्मल बातचीत अचानक से थोड़ी पर्सनल और चार्मिंग हो जाती है। आरव का ये जवाब बताता है कि वो सिर्फ मजाकिया नहीं है, बल्कि उसमें एक गहराई भी है। और इसका असर रिया पर साफ साफ महसूस किया जा सकता है। और इसके बाद तो बस देखिए कितनी तेजी से उनकी बातें आगे बढ़ती हैं। स्मॉल टॉक से बात शुरू हुई और पहुंच गई बचपन की शरारतों, कॉलेज के किस्सों, फेवरेट गालों तक, यहाँ तक कि रिया की छोटी छोटी आदतों तक। इससे पता चलता है कि उनका कनेक्शन कितना नेचुरल और गहरा हो रहा है। और ये सब कुछ ही मिनटों में हो रहा है, सोचिए। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अब देखिए, यहाँ कोई बड़ा एक्शन या ड्रामा नहीं होने वाला। ये एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा पल जहां एक फैसला होना है, क्या ये मुलाकात बस यहीं खत्म हो जाएगी? और ठीक उसी वक्त रिया अपनी घड़ी देखती है, जाने का टाइम हो गया। अब यहाँ कहानी में एक टेंशन क्रिएट होती है। क्या होगा अब? ये जो इतनी अच्छी बातचीत चल रही थी, क्या वो बस यहीं तक थी या इसका कोई फ्यूचर है? तो आरव थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ, लेकिन पूरी उम्मीद से एक बात कहता है। और कितनी चालाकी से कहता है। वो वापस उनकी पहली टक्कर का जिक्र करता है और एक तरह से गेंद रिया के पाले में डाल देता है। मतलब अब जो भी कहना है, रिया को कहना है। और रिया का जवाब, वाह, कितना कॉन्फिडेंट, कितना डायरेक्ट। उसका ये जवाब ही इस मुलाकात का, आप कह सकते हैं, इमोशनल पीक है। ये एकदम क्लियर कर देता है कि हाँ, वो भी इस कहानी को आगे ले जाना चाहती है। और फिर होता है ये एक्शन, नैपकिन पर अपना नंबर लिखना। ये जो एक छोटा सा काम है ना, ये उनके कनेक्शन का एक फिजिकल प्रूफ बन जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वादा है, अगली मुलाकात का वादा। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, इसके रेजोल्यूशन पर। एक ऐसा एंडिंग जो दिल को एक सुकून और एक मीठी सी उम्मीद दे जाता है। आरव की ये जो आखिरी लाइन है ना, ये पूरी कहानी को एक खूबसूरत धागे में पिरो देती है। सोचिए, उसकी जो कड़वी कॉफी थी वो रिया जैसे मीठे इंसान से मिलकर उससे भी मीठी लगने लगी। इससे बेहतर सिंबलिज्म और क्या हो सकता है? तो असल में इस कहानी की असली खूबसूरती इसी बात में है। ये किसी और फिर वो हमेशा खुश रहे वाले एंड पर खत्म नहीं होती। नहीं, ये एक उम्मीद भरी शुरुआत पर खत्म होती है। और शायद इसीलिए ये हमें ज्यादा रियल, ज्यादा रोमांटिक लगती है।
और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या सबसे अच्छी और यादगार कहानियां अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी अनजानी मुलाकातों से ही शुरू नहीं होती? एक ऐसी शुरुआत जिसमें बस एक मीठी सी उम्मीद होती है।